ब्रह्मचर्य एक प्राचीन भारतीय अवधारणा है जो आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक अनुशासन से संबंधित है। यह न केवल संयम और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है, बल्कि एक जीवन शैली भी है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्यों और आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाती है। इस वीडियो में हम 30 दिन के ब्रह्मचर्य के सही नियमों और गलत नियमों या गलत धारणाओं को विस्तार से समझेंगे ताकि इसे सही ढंग से अपनाया जा सके। ब्रह्मचर्य का अर्थ और महत्व। ब्रह्मचर्य शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्मा परम सत्य, ईश्वर या आध्यात्मिक चेतना, और चर्या आचरण या जीवन शैली। इसका शाब्दिक अर्थ है परम सत्य की ओर आचरण करना। सामान्यतः ब्रह्मचर्य को यौन संयम के रूप में समझा जाता है, लेकिन इसका दायरा इससे कहीं अधिक व्यापक है। ये मन, वचन और कर्म से संयम बरतने और ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में उपयोग करने की प्रक्रिया है। 30 दिन का ब्रह्मचर्य पालन करना एक छोटा लेकिन प्रभावी कदम हो सकता है जो व्यक्ति को आत्मनियंत्रण, मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। ये एक तरह का प्रयोग है जिसमें व्यक्ति अपने मन और शरीर को अनुशासित करने का अभ्यास करता है। 30 दिन के ब्रह्मचर्य के सही नियम। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कुछ सही नियम और सिद्धांत हैं जो इसे प्रभावी और लाभकारी बनाते हैं। ये नियम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। 1. यौन संयम, फिजिकल सेलिबेसी। नियम: यौन गतिविधियों से पूर्ण संयम रखें। इसमें शारीरिक संबंध, हस्तमैथुन और यौन विचारों से दूरी बनाना शामिल है। कैसे करें? यौन उत्तेजना को ट्रिगर करने वाली सामग्री जैसे अश्लील साहित्य, वीडियो या चित्र से पूरी तरह बचें। ध्यान और योग के माध्यम से अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाएं। अपने दैनिक जीवन में ऐसी गतिविधियां शामिल करें जो आपको व्यस्त और सकारात्मक रखें, जैसे पढ़ाई, कला या शारीरिक व्यायाम। लाभ: यौन ऊर्जा, वीर्य का संरक्षण करने से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बढ़ती है। ये मस्तिष्क की स्पष्टता, एकाग्रता और शारीरिक सहन शक्ति को बढ़ावा देता है। 2. मानसिक संयम, मेंटल सेलिबेसी। नियम: मन में यौन विचारों, इच्छाओं और कल्पनाओं को नियंत्रित करें। ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम तक सीमित नहीं है, ये मन की शुद्धता पर भी जोर देता है। कैसे करें? ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें। उदाहरण के लिए अनुलोम विलोम या कपालभाति मन को शांत करने में मदद करते हैं। सकारात्मक और प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, जैसे भगवद गीता, उपनिषद या स्वामी विवेकानंद जैसे महान विचारकों की रचनाएं। नकारात्मक और कामुक विचारों को तुरंत पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। उदाहरण के लिए, जब मन भटके तो एक मंत्र का जाप करें या अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। लाभ: मानसिक संयम से एकाग्रता बढ़ती है, चिंता कम होती है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। 3. वचन संयम, वर्बल सेलिबेसी। नियम: ऐसी बातचीत से बचें जो यौन उत्तेजना को बढ़ावा दे या अनैतिक हो। इसमें अश्लील चुटकुले, कामुक चर्चा या अनुचित संवाद शामिल है। कैसे करें? अपने शब्दों को सावधानी से चुनें। सत्य, प्रेम और प्रेरणा से भरी बातें करें। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। यदि कोई अनुचित चर्चा शुरू हो तो विनम्रता से उससे दूरी बनाएं। लाभ: इससे आपका व्यक्तित्व निखरता है और लोग आपके साथ सम्मानजनक व्यवहार करते हैं। 4. स्वस्थ आहार, सैत्विक डाइट। नियम: सात्विक भोजन का सेवन करें जो मन और शरीर को शुद्ध और संतुलित रखे। ब्रह्मचर्य में आहार का बहुत महत्व है क्योंकि ये मन को प्रभावित करता है। कैसे करें? ताजा फल, सब्जियां, अनाज, दालें और डेयरी उत्पाद जैसे दूध और घी खाएं। तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा, शराब और मसालेदार या तला हुआ भोजन
से बचें। लहसुन, प्याज और अत्यधिक मसालेदार भोजन को कम करें, क्योंकि ये कामेच्छा को उत्तेजित कर सकते हैं। भोजन को समय पर और संतुलित मात्रा में लें। लाभ: सात्विक आहार मन को शांत और शरीर को स्वस्थ रखता है, जिससे ब्रह्मचर्य का पालन आसान होता है। 5. नियमित दिनचर्या, डिसिप्लिन रूटीन। नियम: एक अनुशासित और संतुलित दिनचर्या बनाएं। ब्रह्मचर्य के लिए समय प्रबंधन और आत्मानुशासन बहुत जरूरी है। कैसे करें? सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 से 6 बजे, और ध्यान, योग या प्रार्थना करें। दिन के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने पर ध्यान दें। रात को जल्दी सोए और 6 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लें। समय बर्बाद करने वाली गतिविधियों जैसे सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग से बचें। लाभ: अनुशासित दिनचर्या से मन और शरीर स्वस्थ रहते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन आसान होता है। 6. शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज। नियम: नियमित शारीरिक व्यायाम करें जो ऊर्जा को सही दिशा में ले जाए। कैसे करें? योगासनों का अभ्यास करें, जैसे सूर्य नमस्कार, शीर्षासन या सर्वांगासन। दौड़ना, तैरना या अन्य कार्डियो व्यायाम करें। भारी वजन उठाने से बचें, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन को अत्यधिक बढ़ा सकता है, जो कामेच्छा को उत्तेजित कर सकता है। लाभ: व्यायाम से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का सही उपयोग होता है और तनाव कम होता है। 7. आध्यात्मिक अभ्यास, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। नियम: आध्यात्मिक अभ्यासों को अपने जीवन में शामिल करें। ब्रह्मचर्य का उद्देश्य आत्मनियंत्रण के साथ साथ आत्म साक्षात्कार भी है। कैसे करें? रोजाना ध्यान, प्राणायाम या मंत्र जाप करें। धार्मिक ग्रंथ पढ़ें और उनके सिद्धांतों को समझें। सत्संग, संतों या सकारात्मक लोगों का साथ में समय बिताएं। लाभ: आध्यात्मिक अभ्यास मन को उच्च विचारों की ओर ले जाता है और ब्रह्मचर्य को मजबूत करता है। 8. सकारात्मक संगति, पॉजिटिव कंपनी। नियम: उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके लक्ष्यों का समर्थन करते हों और सकारात्मकता फैलाते हों। कैसे करें? उन लोगों से दूरी बनाएं जो नकारात्मकता, अश्लीलता या अनैतिक व्यवहार को बढ़ावा देते हैं। ऐसे मित्र चुनें जो अध्ययन, आध्यात्मिकता या रचनात्मक कार्यों में रुचि रखते हों। लाभ: सकारात्मक संगति से मन प्रेरित रहता है और ब्रह्मचर्य का पालन आसान होता है। 9. आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन। नियम: रोजाना अपने विचारों, कार्यों और प्रगति का आत्मनिरीक्षण करें। कैसे करें? एक डायरी में अपने अनुभव और भावनाएं लिखें। दिन के अंत में ये मूल्यांकन करें कि आपने ब्रह्मचर्य के नियमों का कितना पालन किया। अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें सुधारने के लिए योजना बनाएं। लाभ: आत्मनिरीक्षण से आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं और कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। 10. सेवा और परोपकार, सर्विस एंड एल्ट्रुइज्म। नियम: दूसरों की मदद करें और समाज के लिए कुछ अच्छा करें। कैसे करें? जरूरतमंद लोगों की मदद करें, जैसे दान देना या स्वयंसेवी कार्य करना। अपने परिवार, दोस्तों या समुदाय के लिए समय और ऊर्जा समर्पित करें। लाभ: परोपकार से मन में संतुष्टि और शांति बढ़ती है। 30 दिन के गलत नियम या गलत धारणाएं। ब्रह्मचर्य को लेकर कई गलत धारणाएं और गलत प्रथाएं प्रचलित है, जो इसके सही उद्देश्य को प्रभावित कर सकती है। इन्हें समझना और इनसे बचना महत्वपूर्ण है। 1. केवल यौन संयम को ब्रह्मचर्य मानना। गलत धारणा: बहुत से लोग ब्रह्मचर्य को केवल यौन संयम तक सीमित मानते हैं और मानसिक व वचन संयम को नजरअंदाज करते हैं। हकीकत: ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं है। यदि आप शारीरिक रूप से संयम बरत रहे हैं, लेकिन मन में कामुक विचार या इच्छाएं पाल रहे हैं,
तो ये पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं है। नुकसान: मानसिक असंयम से तनाव, चिंता और एकाग्रता की कमी हो सकती है। 2. ब्रह्मचर्य को दमन के रूप में देखना। गलत धारणा: कुछ लोग ब्रह्मचर्य को अपनी इच्छाओं का दमन मानते हैं, जिससे वे इसे एक बोझ के रूप में देखते हैं। हकीकत: ब्रह्मचर्य दमन नहीं, बल्कि ऊर्जा का रूपांतरण है। ये यौन ऊर्जा को रचनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक कार्यों में उपयोग करने की कला है। नुकसान: दमन की मानसिकता से तनाव, अवसाद और असंतोष बढ़ सकता है। 3. अनुचित आहार का सेवन। गलत धारणा: कुछ लोग ब्रह्मचर्य पालन करते समय अपने आहार पर ध्यान नहीं देते और तामसिक या उत्तेजक भोजन खाते रहते हैं। हकीकत: आहार का मन और शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तामसिक भोजन कामेच्छा को बढ़ा सकता है, जिससे संयम बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। नुकसान: गलत आहार से मन अशांत रहता है और ब्रह्मचर्य का पालन टूट सकता है। 4. अनुशासनहीन जीवन शैली। गलत धारणा: कुछ लोग ब्रह्मचर्य पालन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी दिनचर्या को अनुशासित नहीं करते। हकीकत: बिना अनुशासित दिनचर्या के ब्रह्मचर्य का पालन करना कठिन है। देर रात जागना, अनावश्यक सोशल मीडिया का उपयोग और अव्यवस्थित जीवन शैली मन को भटकाती है। नुकसान: इससे एकाग्रता कम होती है और ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन मुश्किल हो जाता है। 5. ब्रह्मचर्य को केवल अविवाहितों के लिए मानना। गलत धारणा: कुछ लोग मानते हैं कि ब्रह्मचर्य केवल अविवाहित लोगों के लिए है और विवाहित लोग इसे नहीं अपना सकते। हकीकत: विवाहित लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, जिसमें संयमित और नैतिक यौन जीवन शामिल है। ये जीवन साथी के प्रति वफादारी और संयमित व्यवहार को दर्शाता है। नुकसान: इस गलत धारणा के कारण कई लोग ब्रह्मचर्य के लाभों से वंचित रह जाते हैं। 6. अत्यधिक शारीरिक व्यायाम। गलत धारणा: कुछ लोग मानते हैं कि अत्यधिक शारीरिक व्यायाम ब्रह्मचर्य को आसान बनाता है। हकीकत: अत्यधिक भारी व्यायाम जैसे वेटलिफ्टिंग टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकता है, जो यौन इच्छाओं को उत्तेजित कर सकता है। नुकसान: इससे संयम बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। 7. आध्यात्मिकता को नजरअंदाज करना। गलत धारणा: कुछ लोग ब्रह्मचर्य को केवल शारीरिक और मानसिक अनुशासन मानते हैं और इसके आध्यात्मिक पहलू को नजरअंदाज करते हैं। हकीकत: ब्रह्मचर्य का अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार और परम सत्य की प्राप्ति है। बिना आध्यात्मिक अभ्यास के ये अधूरा है। नुकसान: आध्यात्मिकता की कमी से ब्रह्मचर्य केवल एक नियम बनकर रह जाता है, जिसका गहरा प्रभाव नहीं पड़ता। 8. नकारात्मक संगति। गलत धारणा: कुछ लोग ब्रह्मचर्य पालन करते समय भी नकारात्मक या अनैतिक लोगों के साथ समय बिताते हैं। हकीकत: संगति का मन और व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। गलत संगति से मन भटक सकता है। नुकसान: इससे ब्रह्मचर्य के नियम टूट सकते हैं और व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक सकता है। 9. आत्मनिरीक्षण की कमी। गलत धारणा: कुछ लोग ब्रह्मचर्य को एक यांत्रिक प्रक्रिया मानते हैं और आत्मनिरीक्षण को महत्व नहीं देते। हकीकत: आत्मनिरीक्षण के बिना व्यक्ति अपनी कमजोरियों को नहीं समझ सकता और प्रगति नहीं कर सकता। नुकसान: इससे प्रगति रुक सकती है और ब्रह्मचर्य का पालन असफल हो सकता है। 10. त्वरित परिणाम की उम्मीद। गलत धारणा: कुछ लोग 30 दिन के ब्रह्मचर्य से तुरंत चमत्कारी परिणामों की उम्मीद करते हैं। हकीकत: ब्रह्मचर्य एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। 30 दिन केवल शुरुआत है और इसके पूर्ण लाभ समय के साथ दिखते हैं। नुकसान: त्वरित परिणाम की उम्मीद से व्यक्ति निराश हो सकता है और ब्रह्मचर्य छोड़ सकता है। 30 दिन के ब्रह्मचर्य का अभ्यास कैसे शुरू करें? 1. लक्ष्य निर्धारित करें। स्पष्ट करें कि आप ब्रह्मचर्य क्यों पालन करना चाहते हैं। क्या ये आध्यात्मिक विकास, मानसिक शांति या शारीरिक स्वास्थ्य के लिए है? 2. छोटे कदम उठाएं। शुरुआत में 30 दिन का लक्ष्य रखें। इसे एक प्रयोग की तरह देखें।
3. दैनिक योजना बनाएं। ऊपर दिए गए सही नियमों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। 4. प्रगति ट्रैक करें। एक डायरी में अपने अनुभव और चुनौतियां लिखें। 5. सकारात्मक रहें। अगर कोई गलती हो जाए तो निराश न हो, उसे सुधारने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। 6. सहायता लें। यदि आपको प्रेरणा की जरूरत हो तो आध्यात्मिक गुरुओं, किताबों या सकारात्मक लोगों से मार्गदर्शन लें। ब्रह्मचर्य के लाभ। 30 दिन का ब्रह्मचर्य पालन करने से कई शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। शारीरिक लाभ: बेहतर ऊर्जा स्तर, स्वस्थ त्वचा, मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली और बेहतर नींद। मानसिक लाभ: बढ़ी हुई एकाग्रता, कम तनाव, आत्मविश्वास में वृद्धि और मानसिक स्पष्टता। आध्यात्मिक लाभ: आत्मनियंत्रण, शांति और परम सत्य की ओर प्रगति। निष्कर्ष: 30 दिन का ब्रह्मचर्य पालन करना एक शक्तिशाली और परिवर्तनकारी अनुभव हो सकता है, बशर्ते इसे सही नियमों और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपनाया जाए। ये केवल यौन संयम तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक समग्र जीवन शैली है जो मन, वचन और कर्म की शुद्धता पर जोर देती है। गलत धारणाओं और प्रथाओं से बचकर आप इस अभ्यास को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए धैर्य, आत्मानुशासन और सकारात्मकता की आवश्यकता होती है। यदि आप इन नियमों का सही ढंग से पालन करते हैं तो 30 दिन के अंत में आप न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे, बल्कि अपने जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य भी पाएंगे।